स्टूडेंट्स, आप सभी लोग कैसे हैं? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे। गणित विषय अपने आप में एक कठिन विषय तो है ही है। अच्छा, लेकिन इस दोहे को भी हमको नहीं भूलना चाहिए। लिखा गया है, करत करत अभ्यास ते जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात ते सिल पर परत निशान। इसी क्रम में आज आगे बढ़ते हैं। आपको हम पढ़ाएंगे महत्तम समापवर्तक। महत्तम में मैंने आपको एक वीडियो बना के दिया है इसके पहले। आज इसकी दूसरी वीडियो में हम उन प्रश्नों पर चर्चा करेंगे जो प्रश्न आने वाली परीक्षाओं में आने वाले हैं। जैसे अभी आपकी CHSL की परीक्षा है, या अग्निवीर है, या क्या कहते हैं MTS है, या वनडे की कोई सी परीक्षा में ऐसे प्रश्न आते हैं। आज चर्चा हम लोग इस पर करते हैं। तो एक प्रश्न है, वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24, 32 और 44 को पूर्णतः विभाजित करती है? मैं फिर से प्रश्न पढ़ता हूँ। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जो 24, 32, 44 को पूर्णतः विभाजित करती है? ऑप्शन है 2, 4, 11 और 16। तो ऐसे प्रश्न को हम लगाएंगे कैसे? आइए, उसने कहा कि वह कौन से बड़ी संख्या है जो 24, 32 और 44 को पूर्णतः विभाजित करती है। 24, 32, 44 को पूर्णतः विभाजित करेगी कोई बड़ी से बड़ी संख्या जो इन तीनों को काट दे, माने विभाजित कर दे। ऐसे प्रश्न को हल करने के लिए आप इन तीनों का निकालेंगे मासा। मासा कैसे निकालेंगे? आपको सबसे बड़ी संख्या मीन्स 44 में भाग देना है 24 से। 24 से भाग देंगे तो भाग एक बार जाएगा, 24 से कन्नम 24, यहाँ पर बचेगा आपके पास 0 और 2 20। फिर उसके बाद 24 में भाग देंगे इसमें तो 20 एक कम 20। अब यहाँ पर आया 4, 4 से 20 में भाग देंगे तो 4 पंचे 20। ये यहाँ पर प्राप्त हुआ आपका। लास्ट में जिस संख्या से भाग जाता है वही आपका मासा होता है। लेकिन ये मासा तब होता जब ये दो ही संख्याएं होती। यहाँ पर तीसरी संख्या भी है 32, इसलिए इस 4 से फिर से 32 में भाग देंगे हम। यहाँ लिखेंगे 32, भाग देंगे 4, 8, 32। इस तरह से देखा जाए तो तीनों संख्याएं 4 से विभाजित हो गई, इसलिए आपका आंसर हुआ 4। आंसर हुआ 4। लेकिन ये प्रश्न में जब ऐसा कहा जाएगा कि पूर्णतः विभाजित हो जाए, तभी इस ट्रिक को मीन्स ऐसे लगाएंगे। अब दूसरी बात, अगले प्रश्न भी आते हैं इस पर। एक दूसरा प्रश्न लेते हैं। दूसरा प्रश्न है, उन्होंने पूछा है वह कौन से बड़ी संख्या है जिसे 77, 147, 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है। मैं प्रश्न को फिर से एक बार दोहराता हूँ। वह कौन सी बड़ी से बड़ी संख्या है जिससे 77, 147 तथा 252 को भाग देने पर प्रत्येक दशा में समान शेष बचता है? जब समान शेष बचने की बात आएगी तो इस प्रश्न को कुछ इस तरह से लगाएंगे। आइए देखते हैं। 77, 147 और 252 में किसी संख्या से भाग देना है कि जो इसमें समान शेष बचे, शेष समान हो। आइए इसमें चलते हैं। पहले हम देखते हैं, यहाँ सबसे बड़ी संख्या में से बीच वाली संख्या को माइनस कर देंगे तो 252 माइनस यहाँ लिखेंगे 147। जब 252 से 147 को घटाएंगे, 12 में से 7 घटेगा 5, और यहाँ पर आप देखें 0 और 1, 105 आया। अच्छा, दूसरी संख्या, अब आप क्या करेंगे, इस बड़ी संख्या में से ही छोटी संख्या को भी घटा देंगे। जब छोटी संख्या घटाएंगे तो यहाँ आएगा 175। घटा के देखते हैं, 12 में से 7 घटेगा 5, 14 में से 7 घटेगा 7, यहाँ पर बचेगा आपके पास 1, यहाँ पर 1 आया। अच्छा, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद आपने क्या किया, सबसे बड़ी संख्या से सबसे बीच वाली संख्या घटाया, फिर बड़ी संख्या से आप घटाएंगे छोटी संख्या को। अब ये बीच वाली संख्या से छोटी संख्या घटाएंगे, माने 147 को घटाएंगे यहाँ पर 77, तो घटाने पर प्राप्त होगा यहाँ पर 70। अब ये जो प्राप्त हुआ आपकी संख्याएं, जो संख्याएं, ये तीनों संख्याएं प्राप्त हुई, इन तीनों संख्याओं का जो मासा आएगा वही बड़ी से बड़ी संख्या होगी जो इनको विभाजित करेगी और प्रत्येक दशा में समान शेष बचेगा। आइए समझते हैं कैसे यहाँ पर समान शेष बचेगा। देखिए, अब आप यहाँ पर 105, 175 और 70 का निकालेंगे मासा। तो सबसे बड़ी संख्या है 175,
175 में सबसे छोटी संख्या 70 से भाग देते हैं, 70 दूना 140, यहाँ घटाएंगे तो प्राप्त बचेगा 35, 35 से 70 में भाग देंगे तो 35 दूना 70, ये यहाँ पर कट गया, आया 35। अब इस 35 से आपने अभी 2 का ही निकाला है, 105 बचा हुआ है, 105 में भाग देना है 35 से, 35 से भाग देंगे 105 में तो ये 3 बार जाएगा, 35 तिहाई 105। इस तरह से यह तीनों संख्याएं 35 से विभाजित हो गई तो आपका मासा आया 35, अर्थात वो संख्या भी हुई आपकी 35, संख्या हुई 35। तो उम्मीद है कि ये प्रश्न आपको समझ में आ रहे हैं, इस तरह के प्रश्न आप लगा लेंगे। नेक्स्ट एक प्रश्न और पूछता, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159, 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। अब कोई संख्या उसने शेष बचने के लिए कह दिया है, तो सबसे पहले अगर ऐसा प्रश्न हो कोई संख्या शेष बचने के लिए कह दी जाए तो जितनी संख्याएं दी गई हैं उनमें से पहले उसे घटा लीजिए। कैसे? 134, 159 और अगला प्रश्न उसने दिया है 184, 184 इसमें से माइनस करना है अब आपको 9, क्योंकि 9 उसने कहा है शेष बचेगा, सब में से 9 माइनस कर देना है। तो 134 से 9 माइनस करेंगे तो आएगा 125, और इसमें से 9 माइनस करेंगे तो 150, इसमें से 9 माइनस करेंगे तो 175, 175। तो अब 125, 150 और 175 का मासा निकाल लीजिए। मासा निकालने के बाद जो संख्या आएगी वही आपका आंसर हो जाएगा। कैसे निकालेंगे इसका मासा, आइए दिखाते हैं। यहां पर मैंने मासा निकालने के लिए पिछली आपको वीडियो में बताया है, ले जाते हैं। मैं एक तीसरा प्रश्न आपको पढ़ता हूं आपके सामने। उसने कहा तीसरे प्रश्न में, वह बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जिससे 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे। 9 शेष बचे, प्रत्येक दशा में 9 शेष। इसके पहले वाले प्रश्न में कहा था कि पूर्णता विभाजित हो जाए, माने कुछ भी शेष ना बचे। इसके बाद उसने कहा कि समान शेष बचे, जो भी बचे कि तीनों कंडीशन में समान शेष रहे। उसमें भी उसने यह नहीं बताया कि क्या शेष बचेगा, समान शेष बचे। समान शेष के लिए ये है। अब जो तीसरा प्रश्न आप है, तीसरे प्रश्न में आप देखिए, यहाँ लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा। अच्छा, आप उसको हमारे चैनल पर जाकर के पढ़ भी सकते हैं। यहां देखिए, समझिएगा होता क्या है। बड़ी संख्या में माने 175 में अब आप छोटी संख्या माने 125 से भाग देंगे। तो 125 से भाग देंगे तो एक बार जाएगा, यहां पर आया कितना, घटाएंगे तो यहां पर प्राप्त होगा 50, 50। अब ये हुआ यहां पर 125, 50 दूना 100 और यहाँ पर घटाएंगे तो आएगा 25, और 25 से भाग देंगे अब आप 50 में, तो यहाँ पर 25 दूना 50, ये कट गया। अभी तीसरी संख्या बची हुई है। आपने अभी 2 संख्याओं का उपयोग किया, इसका और इसका। तीसरी संख्या हमारे पास है 150। अब 150 में आपको भाग देना होगा, 150 में 25 से भाग देना होगा, तो 25 छक्का 150, आप जानते हैं ये हुआ 150, और ये इससे कट गया। इस तरह से तीनों संख्याएं 25 से कट गई, इसलिए मासा बराबर आपका हुआ 25। हाथ वह संख्या जो उसने पूछा था कि वो संख्या कौन सी होगी कि जिसमें 134, 159 और 184 में भाग देने पर प्रत्येक दशा में 9 शेष बचे, वो संख्या होगी आपकी 25। तो संख्या मीन्स आंसर आपका आएगा 25, यही आपका आंसर हो जाएगा। बात समझ में आई? तो जो प्रत्येक दशा में कोई निश्चित संख्या बताएगा तो उसको आप ऐसे हल करेंगे। तो ये प्रश्न आपको समझ में आ रहा होगा। चलिए इसको मैं इरेज करता है। चौथा प्रश्न कैसे पूछता है एग्जाम में, किस होशियारी से पूछता है, आइए उस पर चर्चा करते हैं। पूछता है वह बड़ी से बड़ी कौन सी संख्या है जिसमें 729 तथा 901 को भाग देने पर शेष फल क्रमशः 9 और 5 शेष बचे। इस बार 2 संख्याएं दिया और 2 संख्याओं में उसने क्या किया, 2 संख्याओं में क्या किया, 2 अलग अलग शेष बता दिया। अब 2 अलग अलग शेष बता दिया, 3 संख्याएं दे, 3 अलग अलग शेष बता दे, तो उसके लिए क्या करना है, जो अलग अलग शेष जैसे क्रम से संख्याएं दी जाएंगी, क्रम से शेष दिया जाएगा, तो क्रम से संख्याओं में से उस शेष को माइनस करना होगा। जैसे दिया गया है 729, 901, 729 और 901
में से अब आपको जो क्रम से शेष दिया गया है वही आपको माइनस करना है। उसने शेष कितना दिया है? 9 और 5। क्या दिया है? 9 और ये 5। आप इसको माइनस करेंगे, 9 माइनस करेंगे 720, 901 में से 5 माइनस करेंगे तो आएगा 896। अब इसमें बड़ी संख्या हुई 896, छोटी संख्या हुई 720। तो अब आप बड़ी संख्या में छोटी संख्या से भाग देंगे, अर्थात 896 में 720 से भाग देंगे तो एक बार भाग जाएगा। यहाँ पर ये आया 720, इसे घटाएंगे तो ये 6, इसमें से यहाँ घटेगा तो आएगा आपका 7 और 1 176। अब यहाँ पर 176 से भाग देंगे 720 में तो ये लगभग 17 चौका 68, 4 बार जाएगा तो 4 छक 24 की 4, 17 चौका 68, 17 चौका 68, 2 70। जब इसे आप यहाँ पर घटाएंगे तो प्राप्त होगा 16। 16 से 176 में भाग देंगे तो 16 एक अन्नम 16, यहाँ पर बचेगा 1 और ये 16 एक अन्नम 16। इस तरह से 16 से पूरा अंक डिवाइड हो गया तो आपकी संख्या, वो जो संख्या उसने पूछा है संख्या, वो बराबर होगी मासा के, और मासा आपका होगा कितना? 16। मासा आएगा आपका 16। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? 16। तो मेरी समझ से आपको ये बात समझ में आ रही है, आप सभी लोग इसको समझ रहे हैं, ठीक है ना। अगला प्रश्न लेते हैं। 78 पुस्तकें, 114 पेंसिल, 141 नोटबुक स्कूली बच्चों में समान रूप से वितरित किए गए। यह पाया गया कि प्रत्येक में से 6 बच गए। बच्चे की संख्या क्या थी? माने बच्चों की संख्या क्या थी, आपको ये बताना है। तो इस प्रश्न को आप समझ गए होंगे। उसने इसमें 3 चीज़ों कहा है, पुस्तक कहा है, पेंसिल कहा है और नोटबुक कहा है। तीनों की संख्या उसने दिया है, बताया है 78 पुस्तकें हैं, 78 पुस्तकें हैं, 114 पेंसिल है और 141 नोटबुकें हैं। उसने कहा कि इसको स्कूली बच्चों में बांटना है। बांटने के बाद ये देखा गया प्रत्येक में से 6 बच गए, तो 6 बच गए, 6 उसको घटा देंगे, माइनस यहाँ 6 माइनस 6 माइनस 6 हमने इसमें से घटा दिया। जब घटाएंगे तो आ जाएगा 72, इसको घटाएंगे तो आ जाएगा 108 और इसे घटाएंगे तो आएगा 135। अब उसके बाद ये इतने इनको दिए गए, बच्चों को दिए गए हैं, तो अब आपको बताना है कि बच्चों की संख्या क्या है। तो बच्चों की संख्या निकालने के लिए अब आपको इसका निकालना होगा मासा। क्या निकालना होगा? मासा। कैसे निकालेंगे मासा? आइए देखते हैं। सबसे बड़ी संख्या इसमें 135 है, तो 135 में अब आप भाग देंगे छोटी संख्या 72 से भाग देंगे तो यहाँ पर एक बार भाग जाएगा, ये 72। जब इसे घटाएंगे तो प्राप्त होगा 63। 63 में 72 से भाग देंगे तो एक बार भाग गया, यहाँ पर आया 63। जब इसे घटा दिया तो 9। अब 9 से भाग देंगे 63 में, 9 7 63, ये कट गया तो जिस अंतिम अंक से कटा वो है 9। अब इस 9 से भाग देना होगा, जो ये बची है संख्या इसमें भाग देना है, माने 108 में भाग देना है आपको 9 से। तो 9 से भाग देंगे तो 9 एक अन्नम 9, यहाँ पर देखिए 1 बचा 8, 9 दूना 18। इस तरह से 9 से तीनों संख्याओं में भाग चला गया, अर्थात बच्चों की संख्या प्राप्त हुई। बच्चों की संख्या मासा के बराबर हुआ और मासा आपका प्राप्त हुआ 9। तो इस तरह से प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। आपको ऐसे प्रश्नों के उत्तर देने में कठिनाई नहीं होगी। आप हमारा वीडियो देख रहे होंगे तो आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। अगर समझ में आ रही हैं तो शेयर और लाइक जरूर करिएगा, ठीक है। फिर अगली वीडियो में आपको मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।